सबसे मंगलप्रद घंटी वो है जिस घंटी पर गरुड़ जी बैठे हैं। हम पूजा में घंटी क्यों बजाते हैं, इसका भी कारण है। कारण ये है कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं जी अगर मेरे सामने कोई अन्य भाषी व्यक्ति आके यहाँ बैठ जाए, जी मान लो चाइना से कोई आके बैठ गया और वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है तो मैं क्या समझूंगा, हाँ मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि वो कह क्या रहा है। जी और अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ। ऐसे ही घंटी पे गरुड़ जी बैठे होते हैं और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं तो घंटी लेकर बजाते हैं। मानो गरुड़ जी से निवेदन करते हैं कि गरुड़ जी आप घंटी पर बैठे हुए हैं और आप जब उड़ते हैं तो आपके द्वारा वेद मंत्रों की ध्वनियां निकलती हैं, तो आप इस घंटी पर विराजमान हैं और आप घंटी पर विराजमान होकर के मंत्रोच्चार करिए। मैं क्या जानूं कि मंत्र क्या होता है, मैं तो अज्ञानी हूँ, अविवेकी सब हूँ। अपनी बातें कह ज्ञानवान तो आप हैं, तो आप इस घंटी पर बैठ करके मंत्रोच्चार करिए और ठाकुर जी का आह्वान यहाँ करिए। ठाकुर जी आए, ऐसी आप उनसे प्रार्थना करिए। हम तो कहाँ उन तक पहुंच सकते हैं और कहाँ इतने ज्ञानी हैं कि हम मंत्रोच्चार कर सके। तो वो जो टन की ध्वनि निकल रही है ना, जी वो गरुड़ जी के भाषा में वेद मंत्र है। हाँ, वो भाषा भगवान ही समझ सकते, हमारे आपके बस की बात नहीं है, नहीं क्योंकि हम वो भाषा जानते ही नहीं है। और एक अच्छी और बात आपको बता दें, जिस घर में घंटी बजाई जाती है उस घर में कभी मूक बालक का जन्म नहीं होता।